वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज हम इस वीडियो में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ेंगे। कई दिनों से आपको क्लास नहीं मिली है किसी कारणवश, तो आज मैं आपको क्लास दे रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो कि राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। क्या बोल रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। तो आहड़ का आदिवराय मंदिर, यह भी गुर्जर प्रतिहार काल में बना हुआ मंदिर है। और अभानेरी का हर्षद माता का मंदिर, यह भी गुर्जर प्रतिहार काल में बना हुआ है। और राजोगढ़ का नीलकंठ मंदिर, यह भी गुर्जर प्रतिहार काल में बना हुआ है। ओसियां का हरिहर मंदिर, तो ओसियां का हरिहर मंदिर भी गुर्जर प्रतिहार काल में बनाया है। तो यहाँ पे सभी सही है, सभी इस ऑप्शन में सही है। तो आप ध्यान रखना कौन कौन से मंदिर आगे। आहड़ का आदिवराय और अभानेरी का हर्षद माता का मंदिर और राजोगढ़ का नीलकंठ मंदिर और ओसियां का हरिहर मंदिर, ये सारे मंदिर जो है गुर्जर प्रतिहार काल में बने हुए हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखो दोस्तों, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी। तो राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी। तो यहाँ पे मंडोर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हरिश्चंद्र, जिसका दूसरा नाम रोहिल्लदी नाम है इसका, और ये प्रतिहारों का जो है आदि पुरुष या मूल पुरुष इसको कहा जाता है। प्रतिहारों का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है, तो हरिश्चंद्र को। और राजधानी कौन सी थी, मंडोर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, यानी राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने माना है। तो ये आपको बताना है कि राजपूत जो जाति है उसको वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा है। तो ये कहा है गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। किसने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान यहाँ पे माना है। और इनके एक समर्थक और भी है जिनका नाम है CV वैद्य। कौन है, CV वैद्य जिनका नाम है, और ये भी राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान मानते हैं। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया है। तो राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया है। तो ये बताया है B.S. स्मिथ ने। किसने, B.A. स्मिथ ने हुणों की संतान बताया है राजपूतों को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। B.A. स्मिथ है, एक व्यक्ति है जो राजपूतों को हुणों की संतान बताते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीथियन जाति के वंशज माना है। यानी राजपूतों को शक या सीथियन जाति से संबंधित कौन से विद्वान मानते हैं। तो ये मानते हैं, कौन से विद्वान मानते हैं, तो ये मानते हैं कर्नल जेम्स टोड। कौन मानते हैं, कर्नल जेम्स टोड जो है ये राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। क्या, राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। कौन, कर्नल जेम्स टोड, जो राजपूतों को शक और सीथियन जाति से संबंधित बताया है। क्या बताया है, शक और सीथियन जाति से राजपूतों को संबंधित बताया है। किसने, कर्नल जेम्स टोड। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। तो ऊपर अपने अभी बात की है कि मंडोर को राजधानी किसने बनाया था। तो ये प्रतिहारों का जो मूल पुरुष आदि पुरुष जो संस्थापक था, कौन, हरिश्चंद्र। उसके समय राजधानी थी कौन सी, मेड़ता। यहाँ पे बात हो रही है कि मंडोर थी उस समय राजधानी। तो यहाँ पे इस प्रश्न में बात हो रही है कि मंडोर से मेड़ता किसने स्थानांतरित की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। क्या हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम जो है
इन्होंने राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित कर ली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये नागभट्ट प्रथम जो है ये नरभट्ट का पुत्र था। किसका पुत्र था? नरभट्ट का पुत्र था। ठीक है, ये तो आपको ध्यान में रखना है। और मेड़ता का दूसरा नाम, जब उस गुर्जर प्रतिहार काल में उसको मेदांतक कहते थे। क्या कहते थे? मेदांतक कहते थे। और आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि मंडोर से मेड़ता किसने राजधानी स्थानांतरित की? तो ये नागभट्ट प्रथम ने स्थानांतरित की। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? तो प्रतिहारों की कौन सी शाखा जो है ये सबसे प्राचीन मानी जाती है? तो ये मानी जाती है मंडोर की शाखा। कौन सी शाखा? मंडोर की जो शाखा है प्रतिहारों की, ये सबसे प्राचीन मानी जाती है। मोहनोत नेणसी जो एक इतिहासकार थे, उन्होंने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का जिक्र किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 26 शाखाओं का जिक्र किया है किसने? मोहनोत नेणसी ने। जिसमें कौन कौन से आगे? मंडोर वाले आगे, ठीक है, मेड़ता वाले आगे प्रतिहार, और जालोर और राजोगढ़ के प्रतिहार वंश आ गया, कन्नौज का आ गया, उज्जैन का आ गया, बड़ौच का आ गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इन सब में से जो मंडोर शाखा है ना, ये सबसे प्राचीन शाखा है प्रतिहारों की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे राजधानी थी कौन सी? पिलोमोलो। कौन सी? जिसका भीनमाल नाम वर्तमान में है और उसको पिलोमोलो कहा जाता था। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी पिलोमोलो थी। कौन सी थी? पिलोमोलो थी, जिसका वर्तमान नाम भीनमाल कहते हैं। तो बात करते हैं जो गुर्जर प्रतिहारों में पहली राजधानी कौन सी थी? ये थी मंडोर। ठीक है, मंडोर थी पहली राजधानी। और उसके बाद में बनती है जो अपने राजधानी बनती है इस गुर्जर प्रतिहार वंश की, वह बनती है मेदांतक यानी मेड़ता। कौन सी? मेड़ता। ठीक है, तो ये जो किसने बनाया था? मंडोर से जो मेड़ता राजधानी लाया था, कौन शासक था वो? तो वह था नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम। आगे देखो, भीनमाल को नागभट्ट प्रथम ने राजधानी बनाई थी। यहाँ पे भीनमाल को भी नागभट्ट प्रथम ही राजधानी बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? तो कवि चंद्र बरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति जो है ये अग्निकुंड सिद्धांत से हुई थी। अग्निकुंड से मानते हैं कौन? चंद्र बरदाई। कौन? चंद्र बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज राजसो ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? पृथ्वीराज राजसो ग्रंथ लिखा था। और इस ग्रंथ में इन्होंने बताया था कि जो राजपूत है ना, ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। तो अग्निकुंड का क्या मैटर है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ, एक तो थे गुरु वशिष्ठ और एक थे विश्वामित्र जी। तो इन्होंने अग्निकुंड, यहाँ से अग्निकुंड सिद्धांत दिया था, जिनमें से 4 जातियों का यहाँ पे उद्गम हुआ था। कौन कौन सी वह 4 जातियाँ थी? तो एक तो थी गुर्जर प्रतिहार। कौन सी? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, और एक थी चालुक्य। कौन सी थी? चालुक्य। 2 हो गई। और एक थी चहमान यानी चौहान, जिसका नाम था पहले चहमान और जिसको चौहान भी कहते हैं। और एक जाति थी परमार। कौन सी? परमार। तो एक परमार हो गई, एक चालुक्य हो गई, एक गुर्जर प्रतिहार हो गई और एक चौहान हो गई। तो गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के अग्निकुंड से ये जातियाँ उत्पन्न होना, इस जो अग्निकुंड सिद्धांत है इसमें ये कहा गया है कि ये 4 जातियाँ जो है ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुई है। और इसका समर्थन करने वाले विद्वान है कवि चंद्र बरदाई, जो पृथ्वीराज राजसो में इस बात का
जिक्र करते हैं। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? तो ये है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जिसके लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। इसमें चंद्रबरदाई मानते हैं कि इन चार जो जातियाँ हैं, कौन सी? चालुक्य, गुर्जर प्रतिहार और चौहान और परमार, ये चार जातियाँ जो है अग्निकुंड से उत्पन्न हुई है। और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है। और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसका है? तो यह है चंद्रबरदाई का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? तो परमार की अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है, चौहान की भी हुई है, चालुक्य की भी हुई है। तो यहाँ पे सिसोदिया वंश जो है ना, मेवाड़ वाला, इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं मानी जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपना उद्गम मिथकीय अग्निकुंड से नहीं जोड़ा है? यानी ऑप्शन में से आपको बताना है कि अग्निकुंड से जो उत्पन्न हुई जातियां हैं उनमें से किसने अपना संबंध नहीं माना है? तो यहाँ पे चौहान तो मानते हैं, परमार भी मानते हैं, सोलंकी जो है यहाँ पे यहाँ पे अलग अलग जातियाँ आ गई है। परमार और चौहान तो उनमें शामिल थे। सोलंकी और चंदेल के बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो अपन देख लेते हैं। चंदेल जो है ना, ये चंदेल है ना, चंदेल यहाँ में शामिल नहीं है। चंदेल जाति जो है ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुई नहीं मानती अपने आप को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो ये है गुर्जर प्रतिहार काल के। तो गुर्जर प्रतिहारों की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये मंडोर थी। और गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा जो है मंडोर मानी जाती है। और चंद जो है मनोहत नैन सिंह ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं बताई है? तो 26 शाखाएं यहाँ पे मनोहत नैन सिंह जिक्र करते हैं। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी मिहिर भोज ने। किसने? मिहिर भोज एक शासक था गुर्जर प्रतिहार जाति का, उसने आदि वराह की उपाधि धारण कर ली थी। आदि वराह की उपाधि धारण कर ली थी। और एक उपाधि और भी थी इसकी, प्रभास। प्रभास भी इस मिहिर भोज की उपाधि थी। प्रभास व आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक था? तो यह था मिहिर भोज। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? यहाँ पे कन्नौज पर त्रिपक्षीय यानी 3 तरफ से युद्ध लड़ा गया था कन्नौज को अपना क्षेत्र बनाने के लिए। तो राजस्थान की जो है या राजपूताना की कौन सी एक जाति थी उसने इस युद्ध में भाग लिया था? तो ये थी गुर्जर प्रतिहार। कौन सी जाति थी? गुर्जर प्रतिहार। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम आगे के वीडियो में राजस्थान के जो राजवंश है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय राजस्थान।